मुंबई ही नहीं, पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या आपकी अपनी टिप्पणी है अम्बेडकर साहब को, आप क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 50वां महापरिनिर्वाण दिन आज है और वो 50वां है। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म का जो बुद्ध धर्म को अपनाया उसको भी 50 साल हुए। तो इसीलिए ये साल में बहुत भारी तादाद से पूरे देश भर से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ मुंबई में चैत्य आ गए। इतने सारे लोग हर साल में आते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत ही काम किया है। उनको एकदम पैर तले जो कुचले गए लोग हैं, उनको इंसानियत के नाते ऊपर लाने का उन्होंने प्रयास किया। आत्म संरक्षण करने की बात उन्होंने कही, अपने बलबूते के ऊपर खड़ा करने का प्रयास उन्होंने किया और इसी वजह से सारे पिछड़े हुए वर्ग, गरीब वर्ग जो बाबा साहब का एहसान है वो अपने ऊपर बहुत ही मानते हैं और इसीलिए 6 दिसंबर को यहाँ पर लोग आते हैं उसको नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में, इकोनॉमिकल सेक्टर में सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको बदलने की बात की। आज भी हमको जरूरत है कि बाबा साहब का जो विचार था सर्वधर्म समभाव, हमारी डेमोक्रेसी अगर और मजबूत करनी है तो सभी लोग एक साथ में जुड़े, सब समाज एक साथ में जुड़े, एक विचारधारा के साथ जुड़े और देश का उत्थान करें, देश की प्रगति करें। ये भावना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। आज उनके महापरिनिर्वाण दिन पर हम ये संदेश लेके अपने अपने घर जाएं कि हमारा देश दुनिया की बड़ी महासत्ता है। तो उसके लिए हम सारे लोग जाति, धर्म, भाषा, प्रांत को बाजू में रखते हुए हम भारतवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, ये संदेश हम लेके जाएं तो बाबा साहब को अभिवादन किया, ऐसा मुझे लगता है। दलित आक्रोश था, एक बड़ी चुनौती थी लोगों के बीच। क्या आपको लगता है शांतिपूर्वक ढंग से अभी तक सारी चीजें चल रही है? क्या आप मानते हैं ये लोगों की जो बौद्ध धर्म हो गया, बहुत ही शर्मनाक बात है, हम उनका निषेध करते हैं। जिन्होंने हत्याकांड किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात सरकार ने कही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई, रिटायर्ड जज और सभी बात सरकार ने कही है और सीबीआई को मामला भी सौंप दिया है। लोगों के दिल में नाराजगी है, आक्रोश है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए लाखों लोग हर साल में यहाँ पर आते हैं। इतनी शांति यहाँ पर रहती है, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। सरकार, महानगर पालिका लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी कोशिश यहाँ पर करती है। पानी की सुविधा, हेल्थ सुविधा और सारी सुविधा यहाँ पर करती है। और हमारे जो लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उस आदर्श को श्रद्धांजलि वहाँ देने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये नहीं होता हर साल में, तो आज भी ये साल में वही माहौल है। खैरलाल जी का हत्याकांड जो हुआ है उसका तो मैंने पहले निषेध किया, लेकिन सबसे पहले शासन की ओर से जाने वाला मैं मंत्री हूँ। सामाजिक न्याय विभाग के अंदर ही एट्रोसिटी एक्ट आता है, तो उसके तहत जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो शासन को वहाँ जाना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं वहाँ पर गया, मैंने सब देखा कि वहाँ पर अन्याय हुआ है। वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी को मैंने बोल दिया और जो भी गुनहगार है उनको कटघरे में खड़ा कर मतलब उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात मैंने पहली कही। और शासन की ओर से बहुत मंगे परिवार को जो सरकार चुप है, सरकार ने बहुत सारे एक्ट किए हैं इसमें जो कानूनी कार्रवाई है। पहले लोगों से सीआईडी की मांग आई थी, सीआईडी की जांच बिठाए, फिर लोगों ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, फिर सीबीआई की इंक्वायरी अभी